तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो आजकल के लोग बहुत सारे चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे भी उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कोई लड़के को लड़की बनते देखेगा तो क्या ही होगा, कंफ्यूज ही होगा, जाहिर सा बात है। तो आज के वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। आप सब जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिस वीडियो इज़ अबाउट रिलेशनशिप और कैरियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप और कैरियर लाइफ में दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द टायर ऑफ सेम व्हीकल दैट इज़ लाइफ। अगर लाइफ में दोनों में से कोई एक टायर भी मिसिंग हो गया तो लाइफ बिल्कुल भी सही से नहीं चल पाएगा। सो बी केयरफुल। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप और कैरियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू कैन चेक आउट माई अनदर वीडियो दैट इज़ ऑन अबाउट व्हाट इज़ द राइट एज ऑफ हैविंग रिलेशनशिप। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत लोगों का मानना है कि रिलेशनशिप का लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होता है। उनके हिसाब से कैरियर बनने के बाद रिलेशनशिप भी अपने आप बनता है। रिलेशनशिप अपने आप तो नहीं बन सकता है, लेकिन करियर एक बार बन गया तो वो आपके रिलेशनशिप में आने के चांसेस बढ़ा देता है। बिकॉज आफ्टर एस्टैब्लिशिंग योर कैरियर आप अच्छे से जी रहे होगे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में आने के चांसेस बूस्ट हो जाते हैं। देखिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और वो बात कड़वा है पर सच है। वैसे भी दुनिया में कड़वी चीज़ हमारे सेहत के लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आज के डेट में आपसे कोई लड़की कितना भी प्यार कर ले, लेकिन अगर आप वेल सेटल नहीं होगे तो वो आपसे शादी नहीं करेगी और ना ही उसकी फैमिली आपसे शादी करने देगी। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द जॉब, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं जो कहना चाहता हूँ। तुमको छोड़ के नहीं जाओगी स्वीटी? देखो, ये छोड़ने वोड़ने का बात हमसे मत करना। तुम भगाओगे ना तब भी नहीं जाएंगे। अगर हम अफसर नहीं बन पाए तो? तुम चपरासी भी बनोगे तो हमारे लिए अफसर रहोगे। हम तुमको कभी नहीं छोड़ के जाने वाले। तुम जाओगे अब बस हमको वापस कभी मिलने का कोशिश मत करना। क्या करे मैं? मर जाए क्या हो? ऐसे ही परीक्षा में फेल होते रहो। और चलो मैं मान लिया कि आप टैलेंटेड हार्ड वर्किंग करने वाले इंसान हो और आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी भी कर लेती है। ये सोचकर आपसे शादी करती है कि जल्द से जल्द किसी दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे और साथ में अमीर भी हो जाओगे। मेरा मतलब उसके जो अननेसेसरी डिमांड्स होंगे आप उन सबको भी पूरा कर सको। एंड इफ आपकी गर्लफ्रेंड आपसे शादी करने के बाद सेटिस्फाइड है देन यू आर वेरी वेरी लकी। इस जमाने में आप बहुत लकी हो, क्योंकि आज के डेट में तो रिलेशनशिप एक्सट्रीम लुक्स और पैसों पर ही बनते हैं ना। इसलिए आप बहुत लकी हो कि आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड शादी के बाद भी सेटिस्फाइड है। और हम सब जानते हैं कि लाइफ में पेशेंस कितना जरूरी है, क्योंकि समय से पहले मेहनत से कम और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। रिमेंबर दिस व्हाट आई हैव सेड, कि जो मिलना होगा वो समय पर ही मिलेगा और उतना ही मिलेगा जितना कि आप मेहनत किए होगे, और जो किस्मत में आपको जितना मिलना होगा उससे कम कभी नहीं मिलेगा। आजकल का तो कंडीशन आप जानते ही हो कि आजकल क्या हो रहा है। दुनिया का छोड़ो, मैं आपको इंडिया ही का बताता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है। आपने एक न्यूज़ तो सुना ही होगा जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पढ़ाया था और उसकी वाइफ एसडीएम बन गई थी, और एसडीएम बनने के बाद उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स फाइल कर दिया और कुछ चार्जेस भी लगवा दिए। सो दीज आर द आर्टिकल्स रिगार्डिंग दैट केस। और आज के डेट में ऐसे कितने सारे केसेस हैं जिसमें कि हस्बैंड ने अपने वाइफ को पढ़ाया और उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा दे दिया, मींस डाइवोर्स फाइल कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि आज के डेट में खास करके इंडिया में क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैंने कुछ ऐसे हस्बैंड्स को देखा है जिन्होंने अपने वाइफ को पढ़ाया लिखाया, और जब उनकी वाइफ ने कुछ अचीव कर लिया तो वो अपने हस्बैंड और अपने पूरे फैमिली को सपोर्ट करने लगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज वुमेन बट वुमन, एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज मैन बट मैन। देखिए, जो सोसाइटी है ये पूरे लोगों से मिलकर ही बनती है, तब जाके ये पूरी एक सोसाइटी कहलाती है। तो इस सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। कोई किसी के अंदर नहीं घुसा हुआ है कि कौन कैसा है, और ज़रूरी भी नहीं है कि जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वो अंदर से भी अच्छे ही होंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बाहर से गंदे दिखते हैं वो अंदर से भी गंदे होंगे। बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ। सोसाइटी में जो चल रहा है मैं बस उन चीज़ों को आपसे शेयर किया हूँ। सो बैक टू द पॉइंट, कैरियर हमारे लाइफ में जितना ज़रूरी है उतना ही रिलेशनशिप भी हमारे लाइफ में ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिंगल हो
तो रिलेशनशिप में आ जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं पहले से, वो अपने रिलेशनशिप को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने कैरियर के साथ। पर वो सब डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, हेल्दी रिलेशनशिप है या टॉक्सिक रिलेशनशिप है। एंड इफ़ आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप है इन द सेंस कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हो एंड एक दूसरे से लॉयल हो, देन बूम, आप दोनों अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। एंड आई एम 100% श्योर कि आपका करियर भी बहुत ब्राइट होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक छोटा सा टिप मेरे तरफ से, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ, तब तो आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। एंड आई होप जो पहले से रिलेशनशिप में होंगे उनको ये बात पता होगी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको फील हो रहा है कि आप रिलेशनशिप और अपना करियर एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे, एक छोटा सा टिप मेरे तरफ से और कि आप अपने पार्टनर से कहीं पर बैठ कर बात कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो और डेफिनेटली आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसके बारे में मैं सीधा सीधा ये बोल देता हूँ कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाओ। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका टाइम, रिसोर्स एंड एनर्जी तीनों चीज़ों को बर्बाद कर देता है। सो आई होप कि आपको मेरे से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडमेंट मिला होगा कि रिलेशनशिप और कैरियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट।